हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रोल प्ले करने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री को हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने अगेन चार्ट लगा रखा है। आप सभी को पता होगा कि ये इस जोन में आने के बाद, ठीक है, यहाँ से जिस तरीके से बहुत तेज़ी से निकला था, तभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अब ये वेट करने वाला है। ठीक है, 2 वीक वेट किया, यहाँ पे अभी देखेंगे ये 3000 का लेवल इसके लिए पहले से ही एक यहाँ पे बहुत 3000 के अंदर लगभग लगभग इसने 2 महीने से ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे तीन चार साल इसने टाइम स्पेंड किया, अप्रॉक्स 3 साल, एंड उसके बाद यहाँ पे 2-3 महीने टाइम स्पेंड किया। अब इतना ब्रेकआउट यहाँ से रैली करने के बाद कोई शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं निकल सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रन कर चुका था। तो जब भी कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा रन करता है और एक बहुत ही शानदार समय के बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका होल्ड करना बनता था। प्लस अच्छा शेयर है, आप सभी को पता है, बहुत बड़ा शेयर है और सही शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वीक में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, प्लस साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक हम लोग को ट्रेंड लाइन दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे। जिस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड करेंगे, हमने यही बात किया था। ठीक है, तो ये अब ट्रेंड लाइन का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गया है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर 2690 की 2960 के आसपास हमें क्या मिला है, क्लोजिंग मिला है। तो अगर ये अपना हाई जो 2985 का है, अगर उसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक चांस ऐसा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहाँ पे देगा वो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले और लगभग लगभग ये जो ऑल टाइम हाई है 3021, इसको भी ब्रेक करे, एंड उसके बाद ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाके फिर देखेंगे ये किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। एक ये सिचुएशन यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रही है, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है यहाँ पे कि ये जिस तरीके से यहाँ पे ये जो हाई लगाया 3025, एक ऐसा कैंडल बने जो कि इसके हाई के आसपास जाए, लेकिन अगर ये इसके हाई के पास जाएगा तो चांसेस इसको ब्रेक कर देगा। अदरवाइज अगर ये इसका हाई टच भी नहीं करता है, 3000 के पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आता है, तो हो सकता है यहाँ पे एक और छोटा कैंडल या हॉल्ट टाइप कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश करे। तो जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हुई है, नो डाउट 2 वीक में बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, और मैं फिर से एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला है बहुत दिनों बाद, बहुत से बायर्स होंगे जिसको बाई करके ऊपर की ओर लेके जाना चाहेंगे ऐसे समय पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट ऑलरेडी कर लिया है। और जिस तरीके से ये वाला कैंडल बना था, ठीक है, जिस तरीके से ये कैंडल बना था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर केसेस था कि ये ऊपर की ओर निकलेगा। एंड मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगा तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये दो सिचुएशन है, या तो यहाँ पे एक छोटा कैंडल बन जाए, या फिर अगर ये ब्रेक करके हाई निकलता है तो ऊपर की ओर हम लोग को एक लेवल देखने को, कोई भी लेवल मिले। हो सकता है वो लास्ट में, वीक के लास्ट में थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाए, या फिर इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे दे, लेकिन इस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। देखिए, ये मेरी एनालिसिस है, फाइनल डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। ठीक है, किसी और की एनालिसिस पे जाके अपने पैसे नहीं लगा देने हैं ढेर सारे। अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की मैंने बात की थी उस समय। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन था, आप सभी को याद होगा। तो अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री ली होगी, हो सकता है यहाँ पे या फिर इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस होगा। जनरली इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये जब लेवल नीचे की ओर ब्रेक होंगे तभी जाके अब यहाँ पे तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगा। एक तो ये पॉइंट हो सकता है 2850 के आसपास, और दूसरा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे 2760। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है तब तक हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेवल जब ब्रेक होगा, पहला ये बार ब्रेक होगा तो बहुत से जो बायर्स हैं वो भागेंगे, और जब ये लेवल ब्रेक होगा तो अगेन बहुत से जो बायर्स होंगे वो तुरंत उनका एसएल हिट हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग एक तरीके से ट्रिगर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मैंने ऐसे ही लो प्रोबेबिलिटी वाला केस अभी नज़र यहाँ पे है, ये इनको पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग ऊपर की बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसने यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहली पहली एंट्री डब्ल्यू टाइप पैटर्न पे होनी चाहिए, सेकंड जो एंट्री है हमारी ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए, और हमेशा कम कम क्वांटिटी में हमें बाई करना है, एक ही क्वांटिटी में जाके बाई नहीं कर लेना है। ठीक है, फिर जो हमारी मेन एंट्री है जो ऑल टाइम हाई लगाया है, जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग अपना एक और क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो अपना एसएल है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कैंडल होता है तो, या फिर यहाँ पे कोई स्विंग मिल जाता है तो उसके नीचे हम लोग ट्रेल करके सांधे से बैठ के देखेंगे कितना टारगेट हो रहा है। ऊपर हमारा पहला टारगेट 3200 है, उसके बाद 3400 है। ये सारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, आपको याद रहने चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग को मंडे के दिन एक दिन आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन हम लोग को यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिला, ठीक है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे एक हॉल्ट हम लोग को देखने को मिल गया। इस कैंडल के बाद मैंने आपको बोला था हो सकता है हमको फॉलो अप मिले, और ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसके आसपास हमने क्या मिले, क्लोजिंग मिल सकता है। तो वैसा ही 2960 के आसपास हम लोग को यहाँ पे एक फॉलो अप मिला है, एंड उसके बाद अभी हम लोगों को हॉल्ट मिला है। तो ये हॉल्ट बहुत ही अच्छा कैंडल है। अगर मंडे को मार्केट, ठीक है, इस कैंडल के हाई को, जो कि कितना है 2985 का है, 2985 का लेवल निकालता है, तो चांसेस आर कि ये अपना जो ऑल टाइम हाई है 3024 को, उसको जाके हिट करने की कोशिश करे। कितना, 3024। अगर ये इन लेवल्स को, मतलब ये अगर मान लेते हैं 3000 से इसको कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो हो सकता है ये इसी जोन में फिर से वापस आने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अगेन मोमेंटम हुआ नहीं है, ठीक है। इस शेयर में यहाँ पे थोड़ा सा कम मोमेंटम हुआ है, बहुत छोटे छोटे मोमेंटम दे रहा था, तो बहुत दिनों बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 कैंडल इस तरीके से मोमेंटम होने की जो प्रॉबिलिटी है वो नज़र आ रही है। तो अगर ये नीचे आता है तो इसको आने देंगे, जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा 3000 का, या जो ऑल टाइम हाई है, तब जाके हम लोग अपना क्या करेंगे, जो भी रोल है वो प्ले करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पे रैली नज़र आ रहा है अभी। अब ये रैली हो सकता है कि इस वीक के, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे, थर्सडे को, फ्राइडे को, इन इन दिनों आए, ठीक है। पहले हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे ये हॉल्ट कर जाए, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हो सकता है उसका रिटेस्ट भी करे, एंड उसके बाद ये रैली करे, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए 3 सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर 3000 यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, तो चांसेस आर कि ये 3100 के आसपास जाके ट्रेड करने लगे, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर 3000 के आसपास अगर सेलिंग आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा 1-2 दिन, स्टार्टिंग के 2-3 दिन, एंड उसके बाद में जाके ये अगर ये ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड होगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकता है आने वाले वीक में हम लोग को देखने को मिले। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे को क्या हो सकता है। अब मंडे के लिए हम लोगों को स्विंग देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्विंग पे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहला स्विंग है 2985 के आसपास, और नीचे का जो हम लोगों को स्विंग लेना है वो लेना पड़ेगा 2950 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 स्विंग हम लोग को देखने को मिले हैं। अभी हमारा अगर ये ऊपर की ओर 2985 निकालता है, तो जैसा मैंने बात किया 3000 पहला लेवल, दूसरा लेवल 3020 का, एंड अगर नीचे की ओर 3050 निकालता है, तो हम लोग ये लगभग लगभग 2950 निकालता है, तो 2940 का एक लेवल लेके चलेंगे। नीचे की ओर बहुत बड़ा लेवल अगेन हम लोग ले नहीं रहेंगे, इस बात का हम लोगों को ध्यान देना होगा। अगर नीचे से ट्रेंड लाइन अगर हम लोग को दिखे, तो कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन होगी, काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन हो जाएगी, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री अपनी प्राइस एक्शन कर दिखा सकता है मंडे के दिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।